नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए रसायन विज्ञान के हाई स्कूल के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रहा हूं जो परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वे कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। दूसरा है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसी तरह से देखेंगे ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे संक्षारण किसे कहते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 है आपका चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करने से क्या होता है। प्रश्न नंबर 6 है लिटमस क्या है, मेथिल ऑरेंज अम्ल में कैसा रंग देता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे पीएच स्केल क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे अम्ल एवं अम्लराज की परिभाषा लिखिए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 उदासीनीकरण किसे कहते हैं, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे प्रबल क्षारों के उदाहरण दीजिए, धावन सोडा और बेकिंग सोडा का सूत्र लिखिए। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कॉपर के 2 मिश्र धातुओं के नाम लिखिए। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 12 देखेंगे यशद लेपन भरजन निस्तापन गालक की परिभाषा लिखिए। अगला प्रश्न है पीतल और कांसा और सोल्डर के अवयव लिखिए। इसी प्रकार से देखेंगे प्रश्न नंबर 14 है जिंक एल्युमिनियम मैग्नीशियम और आयरन की घटती क्रियाशीलता के क्रम में लिखिए। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 15 देखेंगे दोस्तों कॉपर धातु का मुख्य अयस्क क्या है। प्रश्न नंबर 16 हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन लिखिए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 17 है एल्केन एल्कीन एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 18 है फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल की संरचना एवं IUPAC नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 19 है साबुन किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे आधुनिक आवर्त नियम या मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए। ये तो दोस्तों हो गए आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम देखेंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। तो देखते हैं दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वह है विद्युत अपघटन का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 देखेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे संक्षारण एवं विकृत गंधिता को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे अम्लों एवं क्षारों के सामान्य गुण लिखिए। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे बेकिंग सोडा धावन सोडा विरंजक चूर्ण की परिभाषा, विरंजक चूर्ण की निर्माण विधि लिखिए। प्रश्न नंबर 6 है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटासिड का उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे एसिड रेन या अम्लीय वर्षा क्या है, इसका पीएच मान कितना होता है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे तन्यता एवं आघात वर्धनीयता को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे खनिज और अयस्क में अंतर लिखिए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10 देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को कॉपर की पत्ती को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की पत्ती को कुछ देर तक रखने पर क्या होगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे साबुन और अपमार्जक या डिटर्जेंट में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 13 योगात्मक अपक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। दोस्तों ये तो महत्वपूर्ण आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब हम लोग देखेंगे कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे क्षारों के रासायनिक गुण संक्षेप में लिखिए। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है धातुओं और अधातुओं के गुण लिखिए। तीसरा प्रश्न मिश्र धातु किसे कहते हैं, कुछ घटकों के उपयोग कुछ के घटक तथा उपयोग लिखिए। पांचवा फफोलेदार तांबा की निर्माण विधि को लिखिए। पांचवा प्रश्न है एथेनॉल के रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपकी परीक्षा में कुछ IPSC नाम भी पूछे जाते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले IPSC नामों में कौन कौन से हैं। तो पहला है C2H5CHO, दूसरा है CH3COOH, तीसरा देखेंगे CH3 सिंगल बांड C ट्रिपल बांड CH, चौथा है CH3 सिंगल बांड CH सिंगल बांड CH3 और OH जुड़ा हुआ है। CH3Cl3 ये पांचवा है। छठा है CH3 सिंगल बांड CH डबल बांड CH2, सातवां है CH3CH2OH, आठवां है CH2 डबल बांड CH सिंगल बांड CH डबल बांड CH2। दोस्तों
ये तो आपके रसायन विज्ञान अर्थात खंड ख के पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसके अलावा आपको भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।